डराता ही नहीं बल्कि इसके छक्के भी छुड़ा देता है। ये नेवला इन सांपों को केवल नाश्ते में ही नहीं बल्कि लंच और डिनर में भी खाना पसंद करता है। अगर इन मंगूज की साइज की बात की जाए तो इनका साइज भले ही बिल्ली के जितना होता है, लेकिन ये अपने आप को किसी शेर से कम नहीं समझते। ये इन सांपों के ऊपर इतने भारी पड़ जाते हैं कि ये केवल उन पर हमला ही नहीं करते बल्कि इन्हें जान से भी मार देते हैं, फिर चाहे वो ब्लैक मांबा ही क्यों ना हो, जिसे सांपों की प्रजाति का सबसे खतरनाक जीव माना जाता है। लेकिन नेवले के सामने इसकी भी हवा टाइट हो जाती है, जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह ये सांप नेवले के एक वार से ही धराशायी हो गया। फिर इस नेवले के लिए ब्लैक कोबरा को मारना कौन सी बड़ी बात है। यहाँ आप ब्लैक मांबा को भी देख सकते हैं जो कि इस नेवले से 5 गुना लंबा है। फिर भी इस नेवले ने बिना इस सांप के साइज के बारे में 1 मिनट भी सोचे इस पर सीधा हमला कर दिया। ऐसे इस नेवले के इस तरह हमला करने से तो यही जाहिर होता है कि शायद इस नेवले को बहुत ज्यादा भूख लगी होगी, वरना इतने बड़े सांप पर अकेले हमला करने का मतलब अपनी मौत को दावत देने के बराबर था। अगर इनके इस तरह के जीवों को पचाने की कैपेसिटी की बात करें तो इन जीवों को जहरीले जानवरों को पचाने के लिए कुछ सुपर पावर मिली हुई है। इनके शरीर में किसी भी तरह के जहर का असर नहीं होता और इसकी वजह कोई सुपर पावर नहीं बल्कि इनकी बॉडी में इम्यून सिस्टम को माना जाता है। नेवले सांपों में पाए जाने वाले टॉक्सिक जहर को पचाने में माहिर होते हैं। इन नेवलों की पहली चॉइस सांप खाना ही होता है। ये मंगूज इन सांपों का शिकार करने के लिए इतने फेमस हैं कि सांपों का शिकार करने से इन्हें कोई भी नहीं रोक सकता, फिर चाहे वो सांप पेड़ पर ही क्यों न रहते हों। ये नेवले इन सांपों को यहाँ भी नहीं छोड़ते। ये सांप पेड़ की डालियों पर ये सोचकर राहत की सांस ले रहे होते हैं कि इनकी जान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन तभी अचानक से नेवले ने सांप पर ऐसे अटैक किया जिसे देखकर सांप भी हैरान हो गया। जब ये नेवले एक बार ठान लें कि इन्हें इस सांप को खाना है तो इसका मतलब खाना है, फिर चाहे इसके लिए इन्हें कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। इन मंगूज का स्वभाव इंसानों के लिए बहुत ही अलग होता है। ये नेवले इंसानों के वफादार तो होते ही हैं, साथ ही इंसानों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते। कई बार तो इंसानों के लिए बहुत मददगार भी साबित होते हैं, जैसा कि आप इस सच्चे घटना में देख सकते हैं जो कि 1883 में देखने को मिली थी। जब यहाँ गन्ने की खेती की जा रही थी तभी किसी दूसरे आइलैंड से बहुत से चूहे आ गए और जिन्होंने पूरी की पूरी फसल को खराब कर दिया। तब इन लोगों ने डिसाइड किया कि इन चूहों से छुटकारा पाने के लिए मंगूज को मंगाया जाए। 72 मंगूज को हवाई आइलैंड से मंगाया गया। तब इन मंगूज ने चूहों का शिकार इनके बिलों से ढूंढ ढूंढ कर किया और अब इनके खाने की बात आती है तो इन्हें एग्स भी खाना काफी पसंद है। ये जीव इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि इन्होंने कई जीवों की पॉपुलेशन को खत्म कर दिया। इनको ऐसा करते हुए जमैका, क्यूबा और हेलन में देखा गया है। दोस्तों, एक और घटना 1910 में देखने को मिली जब इस आइलैंड पर जहरीले और खतरनाक सांपों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही थी। इन सांपों ने इतना आतंक फैला दिया था कि इन्होंने इंसानों को भी काटना शुरू कर दिया, जिसके कारण बहुत लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ा। तब इन सांपों से छुटकारा पाने का एक ही उपाय था, वो था नेवला। तब इन मंगूज को कावा आइलैंड से लाया गया। हालांकि इन सांपों की संख्या में ज्यादा कमी तो नहीं आई, मगर इन मंगूज के डर से इन सांपों को फिर से नहीं देखा गया। लेकिन ये नेवले सांपों पर अटैक करना कभी नहीं छोड़ते, फिर चाहे ये ग्रुप ही अटैक क्यों न करते हो। ये डोमेस्टिक डॉग्स पर भी अटैक करते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। कई बार सांपों के अलावा ये नेवले अन्य जीवों का भी शिकार करना नहीं छोड़ते, फिर चाहे वो खरगोश ही क्यों ना हो। एक बार जब डॉग को मंगूस ने देखा तो उस पर हमला कर दिया। ये एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे, लेकिन फिर भी मंगूस ही सेफ जोन में अटैक करता रहा। अगर इन मंगूस को देखा जाए तो इन्हें स्ट्रीट गैंग भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमेशा ग्रुप में ही रहना पसंद करते हैं। ये ग्रुप में रहकर किसी भी जीव पर अटैक कर सकते हैं और ऐसा करना इनके लिए बहुत ही आसान काम हो जाता है। ये मंगूस ग्रुप में पाइथन स्नैक पर अटैक कर रहे हैं। उसके बाद इन मंगूज में से एक मंगूज अपनी बहादुरी दिखाते हुए अकेले ही जाकर उस सांप को चेक करने लगा कि क्या ये मर चुका है। इन कुत्तों के झुंड को मंगूज पर अटैक करते हुए देख सकते हैं। इतने सारे कुत्तों को एक साथ देखकर भी इन मंगूज को डर नहीं लगा, बल्कि डटकर इनका सामना कर रहे हैं और पलटकर वार भी। इन्हें चारों तरफ से घिरे होने के बावजूद एक मंगूज वहां से निकलकर भाग जाता है। अगर एक डॉग होता तो अकेले मंगूज के लिए उसे डराना आसान होता, मगर अकेले होने के कारण इस मंगूज को खुद की जान बचाकर भागना पड़ा। ये भी बहुत बड़ा स्नेक है जो कि जिंदा है। जहां ये मंगूज ग्रुप में रहकर इस पर अटैक करने की योजना बना ही रहे होते हैं, मगर उस तक पहुंचते नहीं हैं।
तब इनके पास इससे भी बेहतर ऑप्शन होता, ये आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। मजे की बात है कि लड़ने से पहले एक दूसरे के आमने सामने लाइन अप हो जाते हैं, जिसके बाद एक दूसरे पर ग्रुप में अटैक करते हैं। अगर ये मंगूज इंडिविजुअल अटैक करेंगे तो इनकी जान भी जा सकती है, लेकिन कई बार मेल और फीमेल मंगूज के बीच में फाइट करना बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। अगर आपको ये लगता है कि ये केवल ग्रुप में अटैक करते हैं, तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अकेले मंगूज लायन को भी टक्कर देने से पीछे नहीं हटते। और इन मंगूज के लिए कहना गलत नहीं होगा कि ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका करते हैं। कई बार इन्हें सोशल एनिमल्स भी कहा जाता है, क्योंकि बड़े बड़े ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं। इनमें कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। तो दोस्तों, कैसी लगी सांप नेवले की लड़ाई, कमेंट बॉक्स में बताना।